जरूर चिंता का विषय है। हमारा डेलीगेशन जा रहा है, प्रधानमंत्री जी की चुप्पी है, लेकिन इसी बीच में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। इलीगैलिटी के बावजूद ईडी के संजय मिश्रा जी को एक्सटेंशन दिया जाता है और पॉलिटिकली अल्टीरियर मोटिव से शायद कॉरिडोर में चर्चा है, पावर कॉरिडोर में उन्होंने प्रॉमिस किया है कि इंडिया नाम का जो अलायंस है उसको वो तोड़ फोड़ करने की कोशिश करेंगे, ये निकेन प्रकारेण झूठ के साक्ष्य इकट्ठा करके। तो ये हम सब लोगों के संज्ञान में है और हम संदेश सरकार को देना विपक्ष के लोगों को ये सारी साजिशें चल रही हैं, वो हम चाहते हैं कि प्रेस के माध्यम से डरा दिया जाए, लोग समझें क्या हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं ने जो कहा उसे मैं जोड़ते हुए अपने आप एक बात सवाल उठाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि क्या आपके पास कोई दूसरा सक्षम अधिकारी नहीं है, और उसके बावजूद भी संजय मिश्रा 1.5 महीने के लिए आखिर ऐसा 1.5 महीना में क्या होने वाला है? ये एक बड़ा बहुत सवाल है। आप साक्षी रहेंगे, ये पार्लियामेंट साक्षी रहेगा। तो हम लोग आज कह रहे हैं कि इन्होंने भरपूर प्रयत्न किया बिहार की सरकार को इनेक्टेबल करने, बंगाल को, झारखंड को, पर ये असफल रहे राजनीतिक रूप से। अब ये एजेंसी का इस्तेमाल करके तमाम विरोधी दल के नेताओं पर झूठा फर्जी पता लगाना है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए है साक्षी रहे मीडिया, साक्षी रहे ये पार्लियामेंट की दीवार की, और हम लोगों ने जो कहा है समझ लें। पर इतना ज़रूर कह दूंगा पूरी शक्ति के साथ, ये चाहे जो कर लें, अब ये लड़ाई है क्विट इंडिया की। अब इंडिया सामने आ रहा है, वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गद्दी छोड़ो। व्यक्ति ईडी का बागडोर संभालने की कोशिश सरकार कर रही है, क्या रहस्य है? उस रहस्य को सामने लाने के लिए ये हमारा प्रेस बाइट है। ईडी वो हथियार है जो सिर्फ बीजेपी के लिए काम करती है, और जैसे मेरे सीनियर नेताओं ने कहा कि बंगाल, बिहार और झारखंड को टारगेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने और ईडी ने, ताकि ये सरकार डिस्टेबलाइज हो और इंडिया अलायंस कमज़ोर हो। पर इतने महीनों से जो ईडी का परसिक्यूशन चल रहा है, उससे हमको ना कोई फर्क पड़ा है और ना भविष्य में पड़ेगा। हमने मान ही लिया है कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो ईडी से भी लड़ना है, क्योंकि ईडी बीजेपी का हथियार है। देश के सामने ये स्पष्ट है कि ईडी का प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार को बनाए रखने में क्या रोल है। बड़े कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया और सरकार से पूछा था कि क्या इस देश में एक ही काबिल और योग्य व्यक्ति है। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बजाय इसके कि नए और योग्य व्यक्ति को लेकर आए, ये उन्हीं व्यक्ति के साथ जा रहे हैं फिर से आगे और फिर से एक्सटेंशन दिलाया है। इनका मोटिव बड़ा स्पष्ट है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 चीज़ों के लिए जानी जाती है, मैं कहूँगा कि एक चीज़ के लिए, और वो है सरकार बनाना। या तो ये चुनाव के पहले शाम दाम दंड भेद बाहुबल धन बल के माध्यम से सरकार बनाते हैं। अगर सरकार नहीं बन पाती है तो ये विधायकों को और एमपीज़ को खरीद के सरकार बनाने का प्रयत्न करते हैं। अब ये एक नया तरीका निकाले हैं कि किस तरीके से चुनी हुई सरकार को गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से डिस्टेबलाइज किया जाए और तोड़ा जाए। तो सिर्फ गवर्नर जैसे संवैधानिक पदों को, लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे संवैधानिक पदों को, उनकी गरिमा को गिराकर जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। आप दिल्ली में जो हो रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह हमारे ईमानदार साथियों को जेल के अंदर रखा गया है। तो ईडी का बड़ा रोल है। प्रधानमंत्री जी का उनके प्रति प्यार बड़ा स्वाभाविक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि देश और मीडिया भी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इतिहास भी याद रखेगा, देश भी याद रखेगा, और जनता इनको सही समय पर सबक सिखाएगी। कोर्ट ने जो सवाल उठाया है वह सवाल आज इस देश के तमाम ऐसे नागरिकों का भी है जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। आपने सुना ही होगा हमारे पूर्व वक्ताओं से किस तरह से बंगाल, वेस्ट बंगाल, झारखंड,
बिहार और देश में अलग अलग राज्यों को जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है, ईडी के माध्यम से किस तरह से उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। और झारखंड में तो कई बार प्रयास हो चुके हैं, लगभग उन्हें सफलता मिल भी चुकी थी, लेकिन इसी तरह से उसे बचा लिया गया है। और ये प्रयास का चूँकि जारी है, महाराष्ट्र में आपने देखा ही होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि क्या उनके पास कोई योग्य दूसरे अधिकारी नहीं है कि फिर से उन्हें 1.5 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया। इन 1.5 महीनों में ऐसा क्या होने वाला है, ये सवाल पूरे देश का है। और हम सभी लोग जानते हैं, तमाम सांसद इस पर नज़र रखे हुए हैं कि ऐसा क्या खेल होने वाला है अलग अलग राज्यों में। और 3 राज्यों का नाम प्रमुखता से अभी इस कॉरिडोर में गूंज रहा है। लोग उस पर बातें कर रहे हैं कि 3 राज्यों को टारगेट किए जाने की संभावना है, उसमें एक बिहार, एक झारखंड और एक पश्चिम बंगाल है। तो हम सभी लोग अलर्ट हैं कि हमारे किसी भी विधायकों को तोड़फोड़ न किया जाए पहले की तरह, या फिर किसी पर इस तरह से ईडी सीबीआई का नया कोई शिकंजा न कसा जाए। क्योंकि हमारे इससे पहले जब झारखंड में भाजपा की सरकार थी तो उस समय के कई मंत्रियों और नेताओं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पर भी कई भ्रष्टाचार के केसेस हैं जो दर्ज हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही उनके यहाँ किसी तरह की छापेमारी हुई। तो ईडी को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, यही हम सभी चाहते हैं। ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका हम विरोध करते हैं और खंडन करते हैं। और राजभवन जैसे गवर्नर का इंस्टीट्यूशन को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, इसका भी हमने, मेरा पार्टी जनता दल यूनाइटेड खंडन करता है। थैंक यू।